नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको कंपटीशन अड्डा चैनल में। दोस्तों, जैसा कि अगले मंथ आपको पता है कि ढेर सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल का इम्पोर्टेंस है ही। और उत्तर प्रदेश का जब एग्ज़ाम है तो उत्तर प्रदेश के जीके का सामान्य अध्ययन का इम्पोर्टेंस जाहिर सी बात है कि होगी ही, और इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो इसमें लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन आपको सामान्य अध्ययन के अंतर्गत यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आरओ में भी नियर अबाउट 10 क्वेश्चन तक, अगर करंट अफेयर को भी शामिल कर लिया जाए तो लगभग 7 से 10 क्वेश्चन के आसपास आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। अगला एग्ज़ाम जो पीसीएस का है, उसमें भी आपको अच्छा खासा पोर्शन आपको यूपी स्पेशल से है, चाहे वो क्वेश्चन डायरेक्ट रूप में हो या इनडायरेक्ट रूप में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश स्पेशल का इम्पोर्टेंस है भी, और उसको अगर 1 से 2 बार अगर अच्छा से आप पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो श्योर है कि आपका वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिस नहीं होगा। तो आइए फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है, उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना है, तो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उसको पहले देखते हैं एक बार। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले उत्तर प्रदेश नाम 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। इसके पहले इस संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो 1935 से पूर्णतः ये लखनऊ राजधानी रही। 1921 से ये आंशिक रूप से लखनऊ राजधानी रही। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी की अगर इतिहास के बारे में, तो सबसे पहले आगरा रहा, आगरा से फिर इलाहाबाद रहा, इलाहाबाद से अब लखनऊ है। तो 1921 से लखनऊ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी रही। फिर उत्तर प्रदेश की अगर संरचना की बात करें तो आपको यहाँ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की संरचना की बात करें तो उसका गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के अन्य चीज़ें बात करें तो उत्तर प्रदेश को 9 नवंबर 2000 को इसको काट के उत्तराखंड बनाया गया, जिसमें 13 ज़िले कट के चले गए उत्तराखंड में। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो भाषा है, राजकीय भाषा, वो अभी हिंदी है। और अगर बात की जाए दूसरी राजभाषा तो ये उर्दू है। और उर्दू से ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि राज्य का जो राजकीय भाषा है वो दूसरी कौन सी राजकीय भाषा है, तो जिसको 1998 से अडॉप्ट किया गया है। फिर बात करते हैं पक्षी की, तो राजकीय पक्षी जो है उत्तर प्रदेश का सारस, राजकीय पशु जो है बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो अशोक, राजकीय पुष्प पलाश को 4 जनवरी 2011 से माना गया। आगे देखते हैं। फिर राजकीय खेल की बात की जाए तो हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह देखते हैं आप, कहीं भी सरकारी विभागों के अक्सर वाहन होते हैं, सरकारी विभाग के जो भी चीज़ें होते हैं वहाँ पे आपको राजकीय चिन्ह के रूप में एक वृत्त में 2 मछलियाँ, एक तीर, ये आपको दिखता है। तो ये कब स्वीकृत हुआ था, तो 1938 को। प्रदेश में विधानमंडल का स्वरूप द्विसदनात्मक है, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। फिर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या है तो 403 है, और एक राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है। फिर अगर उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सदस्यों की बात की जाए तो 100 है। 100 विधान परिषद उत्तर प्रदेश से में संख्या, उनकी सीटों की संख्या है। लोकसभा की बात की जाए तो 80 है, और अभी तक भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे संख्या 80 है। राज्यसभा की बात की जाए तो 31 है। ये भी राज्यसभा भी सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। अगला जो है विधान परिषद का गठन हुआ था 1921 में। 1921 में गठन हुआ था। फिर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन हुआ था तो 1937 में हुआ था, जब पहली बार 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत जब बनी थी, उसके अंतर्गत पहला चुनाव 37 में ही हुआ था। और अब तक राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लागू किया जा सकता है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की गोविंद वल्लभ पंत हैं। प्रथम महिला राज्यपाल की बात की जाए तो सरोजिनी नायडू, और द्वितीय महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती हैं। और विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभान रहे, और प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल हैं। ये उत्तर प्रदेश के
कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रहे। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालयों की जो गठन किया गया था इलाहाबाद के, उसका स्थापना हुआ था 17 मार्च 1866 को। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1957 बने थे। इसके तहत अभी लोकायुक्त पहले जो लोकायुक्त थे उनका नाम था न्यायाधीश विशंभर दयाल, 14 सितंबर 1977। वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं वो संजय मिश्र हैं, न्यायमूर्ति संजय मिश्र 7वें हैं। और चुनाव लड़ने की उत्तर प्रदेश में जो निर्धारित आयु है पंचायत की वो 21 ईयर है। राज्य में पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं का जो आरक्षण की बात की जाए वो आरक्षण 33% है। ये अक्सर एग्ज़ाम में आया भी है और इसको ध्यान से देखें। नगर निगम में मेयर का चुनाव होता है जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। अगला बात की जाए तो अगला जो राज्य के पंचायती संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण। प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या अभी तक 2 है। जो 2 है, एक मायावती थी और एक सरोजनी सुचेता कृपलानी बनी थी शायद, है ना। तो ये 2 लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नगर निगम के मेयर जो होते हैं वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश की विधान सभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। राज्य का मानवाधिकार आयोग 2007 अक्टूबर 2002 को बना था। सूचना आयोग का गठन हुआ था 14 सितंबर 2005 को। तो इस तरह से ये उत्तर प्रदेश के। बात करते हैं प्रशासन का सबसे शीर्षस्थ अधिकारी कौन होता है, तो मुख्य सचिव होते हैं। मुख्यालयों की बात है, इससे कुछ क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। कई सारे ऐसे ज़िले हैं जिनका जिला मुख्यालय कहीं और है और ज़िले का नाम कुछ और है, तो इसको आइए एक बार देख लेते हैं। अमेठी का जो ज़िला है उसका ज़िला मुख्यालय गौरीगंज, कौशाम्बी, मंझनपुर, कुशीनगर, पडरौना, सोनभद्र, रावटगंज, जालौन, उरई, संभल, पवासा, संत कबीर नगर, खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, अम्बेडकर नगर, अकबरपुर, सिद्धार्थ नगर, नौगढ़, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कानपुर देहात, अकबरपुर, माती। तो इसको एक बार देख लेंगे, अक्सर एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर बात करते हैं अगला जो है उत्तर प्रदेश के नगर निगमों की संख्या देखा जाए तो 17वां जो है शाहजहाँपुर है, 16वां मथुरा है, 15वां अयोध्या है। ये तीनों लेटेस्ट के बने हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में। देख लेंगे विधान सभा में अगर 2017 में निर्वाचित महिलाओं की बात की जाए तो 47 है, जिसमें बीजेपी से 36 जीत के आई हुई हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को हुआ था। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों के सीएम को सुशोभित है। ऐसा एक व्यक्ति जो दोनों राज्यों में एज ए सीएम के रूप में कार्य किया हो, उनको नारायण दत्त तिवारी एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने दोनों राज्यों में एज ए सीएम के रूप में रहे हों। उत्तर प्रदेश से सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जो ज़िले हैं चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती, यहाँ सिर्फ 2 विधानसभा सीटें हैं। एनसीआर में अब तक उत्तर प्रदेश के 8 ज़िलों को शामिल किया जा चुका है ना, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये एनसीआर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले अब तक सम्मिलित किए जा चुके हैं। फिर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कृषि और उत्तर प्रदेश के कृषि, मृदा और पशुपालन के संबंध में क्वेश्चन क्या कैसे बनते हैं, तो आइए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ में मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं, तो 20 हैं। प्रदेश के कुल कृषि जलवायु क्षेत्र है 9 है। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र हैं 8। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जोत आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ था 1960 में। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र बुंदेलखंड को कहा जाता है। प्रदेश में फूल बोए गए क्षेत्रफल नलकूपों की सिंचाई का स्रोत नहरें हैं। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल यानी कि जितनी फसल बोई जाती है सबसे ज़्यादा अगर सिंचाई होती है तो नलकूप के बाद तो नहरें हैं। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली जो फसल है तो गेहूँ है। उत्तर प्रदेश गेहूँ में प्रथम स्थान भी है। गन्ने के क्षेत्र में भी प्रथम स्थान रखता है उत्पादन की दृष्टि से। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल की जाए तो वो गन्ना है। गन्ना ज़्यादातर बोए जाते हैं, यहाँ पे गन्ना में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। फिर बात किया जाए उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक
गोकुल पुरस्कार योजना तो दुग्ध उत्पादन से दिया जाना पुरस्कार है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण केंद्र, और अमरूद का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी प्रयागराज में ही होता है। किसान मित्र योजना 18 जून 2000 को आई थी। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट। उत्तर प्रदेश की अगर खाद्यान्न की तो गेहूँ, गन्ना, आम, दुग्ध, मेथा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और उत्तर प्रदेश का खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012। उत्तर प्रदेश में फसल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में है। सफ़ेदा, करेला, सरदार मुर्गा, ये अमरूद की प्रजातियाँ, इसको देख लेंगे, अक्सर इससे क्वेश्चन आते भी हैं प्रजातियों से। आगे मालभोग, चीनी, चंपा, अल्फानी, अमरूदी, दूध सागर, ये केला की प्रजाति हैं। फ्रेगनेंस एंड द फ्लोरवेस्ट डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज में मेथाइल का शुद्धता की होती है। पशु जैविक संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादकता में सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को बोला जाता है। इसको भी, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी जरूर देख लेंगे। शीलाधर मृदा संस्थान प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999। उत्तर प्रदेश राज्य दूध परिषद 1976 में हुआ था। जलीय अपरदन को प्रभावित उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्र हैं, प्रदेश में उनकी जोतों की जानकारी देने का उद्देश्य किसान बही योजना शुरू किया गया था, जो 1992 में। राज्य में संतरे का पैदावार सहारनपुर में होता है। लीची का भी होता है। किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड 1999-2000 में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के परिवहन अर्थव्यवस्था उद्योग की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई थी। प्रदेश में सबसे लंबा गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है, जो वाराणसी से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। देश में कुल सड़कों के जाल के दृश्य देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, पहला महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच। ये थोड़ा डाउट है क्वेश्चन। ग्रेटर नोएडा से आई थिंक आगरा होना चाहिए। पहला प्रथम एक्सप्रेसवे जो मायावती द्वारा प्रथम यमुना एक्सप्रेसवे होता है, इसको एक बार डाउट है, इसको देखना पड़ेगा एक बार। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। झांसी में जो पोरबंदर से सिलचर और फिर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, इन दोनों का जो चौराहा कहा जाए तो झांसी में। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा है, जो 4 जिलों से होकर गुजरता है। 4 जिलों से, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में 302 किलोमीटर बनाया गया। देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो 10 जिलों से होकर गुजरता है। लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाई गई, जिसकी लंबाई 348.1 किलोमीटर है, 10 जिलों से गुजरता है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस की बात की जाए तो बौद्ध स्थलों को यात्रा करनी है तो आरंभ की गई। इससे जुड़े जिले कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर, वैशाली, ये बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेसवे। लखनऊ प्लान का संबंध सड़कों के विकास से संबंधी 20 वर्षीय प्लान है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी मार्च 1859 में प्रयागराज कानपुर के बीच। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर और उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। तो अभी तक रेलवे के 2 मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बात की जाए तो इस समय ये गोरखपुर नहीं है, ये दूसरे नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पे सिद्धारमैया रेलवे स्टेशन कर्नाटक, जिसको हुबली बोला जाता था पहले, तो ये दूसरा है। ये क्वेश्चन आपको इसको करेक्ट कर लेंगे। डीजल इंजन निर्माण हेतु लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी मारवाड़ी में है। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे हैं, जिसको आप देख सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी। खेरिया हवाई अड्डा आगरा। बमरौली प्रयागराज। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली। और हिडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण बमरौली। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा। इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी रायबरेली या अमेठी में। हम देश के सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया तक, दिल्ली कोलकाता नहीं जुड़ा है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो NH7 है जो वाराणसी से कन्याकुमारी जाता है। देश के तीसरे रेलवे कोच फैक्ट्री लालगंज रायबरेली में है। एशिया का भारत सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है मुगल सराय में। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की घटता क्रम है तो सबसे पश्चिमी जो है उसमें सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आय आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तो पश्चिमी बुंदेलखंड है, फिर केंद्रीय, फिर पूर्वी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सबसे कम विकसित क्षेत्र हैं जो पश्चिमी और पूर्वी है। सर्वाधिक पश्चिमी है, दूसरा पूर्वी है। दूसरा पूर्वी है। कुछ ऐसे पश्चिमी क्षेत्र औद्योगिक गति को देने के लिए लघु बंधु उद्योग गठन किया गया था 1981 में। और कुछ प्रमुख उद्योग हैं जिसको आप देख सकते हैं, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। IMP है, आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पीतल के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है, कैंची के लिए मेरठ, कत्था बरेली, टेराकोटा गोरखपुर, बेत के लिए बरेली, लकड़ी के नक्काशी के लिए सहारनपुर, खेल सामान मेरठ, सीमेंट के लिए दादरी, काशगंज जो कागज़ के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, दिया सलाई बरेली और चमड़ा के लिए आगरा कानपुर। तो ये उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की बात की जाए तो नोएडा जिसको 1976 में बनाया गया था, बीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981 में बनाया गया था, गीडा गोरखपुर औद्योगिक प्राधिकरण, जैसा कि ये फुल नेम है, ये शॉर्ट नेम उनका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये उनका गठन वर्ष भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ईडा यमुना एक्सप्रेसवे 2001 में बना था। तो ये चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेसर आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र है नोएडा। क्लस्टर योजनाओं के तहत कुछ क्लस्टर जैसे कॉरपोरेट क्लस्टर भदोही में है, ग्लास बिट्स वाराणसी, कालीन क्लस्टर मिर्ज़ापुर, पॉटरी क्लस्टर खुर्जा बुलंदशहर। ये इससे सवाल आपको अक्सर पूछे जाते हैं मिट्टी के। जो अगला है लेदर क्लस्टर चौरी चौरा गोरखपुर। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहीं। बस दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में आपको अगला पोर्शन मिलेगा, इसलिए वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए धन्यवाद दोस्तों।